आइए महर्षि गौतम ऋषि जी के द्वारा रचित न्याय दर्शन और उस पर आचार्य उदयवीर जी शास्त्री द्वारा लिखित भाष्य को हम अभी पढ़ रहे हैं। कल हम विचार किए थे कि अनुमान प्रमाण को समझने के लिए 5 अवयव को समझना आवश्यक है। उसमें 5 अवयव में पहला अवयव है प्रतिज्ञा। पहला अवयव क्या है? प्रतिज्ञा। दूसरे अवयव का नाम है हेतु। दूसरा क्या है? हेतु। तीसरा जो है उसको कहते हैं दृष्टांत। तीसरा अवयव क्या है? दृष्टांत। और चौथा अवयव है उसका नाम है उपनय। चौथे अवयव का क्या नाम है? उपनय। और पांचवा जो अवयव है उसका नाम है निगमन। पांचवा अवयव का नाम क्या है? निगमन। तो इसमें कहा था कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि सामने अग्नि है, सामने अग्नि है, तो इसका नाम प्रतिज्ञा है। इसका नाम क्या है? अब कैसे हम समझे कि अग्नि है? सामने अग्नि है ये हम कैसे समझे? तो उसमें हेतु देते हैं कि धुआं उठ रहा है। क्या हो रहा है? धुआं दिख रहा है, इसलिए धुआं दिख रहा है, इसलिए वहां क्या है? अग्नि है। तो ये हेतु हो गया। ये क्या हो गया? हेतु हो गया। अब दृष्टांत देते हैं कि जैसे रसोई घर में भोजन बनाते समय धुआं उठता है अग्नि से। रसोई घर में भोजन बनाते समय क्या होता है? धुआं उठता है। वैसे ही वहां धुआं उठ रहा है, इसीलिए अग्नि है। ये हो गया माने दृष्टांत कि घर में जैसे अग्नि से धुआं उठता रहता है, ऐसे ही सामने धुआं दिख रहा है तो निश्चित रूप से वहां क्या है जी? अग्नि है। तो ये हो गया दृष्टांत। अब कहते हैं कि उपनय। माने जैसे घर में धुआं उठता था वैसे ही सामने धुआं उठ रहा है। घर में जैसे धुआं उठता था वैसे ही सामने धुआं दिख रहा है। तो ये हो गया उपनय। दृष्टांत तो हुआ कि घर में रसोई घर में धुआं उठता है। रसोई घर में कोई भोजन बनाता है तो धुआं उठता है। और यहाँ उपनय हो गया कि जैसे घर में धुआं उठता था वैसे यहाँ भी धुआं उठ रहा है। ये हो गया उपनय। और फिर निगमन कहते हैं कि धुआं वाला होने से निश्चित रूप से यहाँ अग्नि है, यह निर्णय हो गया। तो इसी को कहते हैं निगमन। तो इस प्रकार से ये 5 अवयव अनुमान प्रमाण के लिए आवश्यक है समझना। इस प्रकार वर्तमान में साधन धूम के दिखने और उससे लिंगी अर्थात साध्य साधन के संबंध की स्मृति से और प्रत्यक्ष अर्थ अग्नि का अनुमान द्वारा ज्ञान हो जाता है। इस स्मृति का मूल वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। पहले जो हमने देखा था यही प्रत्यक्ष ज्ञान, जो प्रथम महानस अर्थात भोजनशाला में आदि में साध्य साधन संबंध का व्यक्ति को साक्षात होता है। कोई अनुमान इसके बिना हो नहीं सकता। जब तक हम एक भाग को कभी देखे नहीं रहेंगे तब तक हम उसका अनुमान नहीं कर पा सकते। इसलिए अनुमान के लक्षण में प्रत्यक्ष पूर्वकता का प्राधान्य कहना रहता है। अब कहते हैं अनुमान के 3 भेद हैं। अनुमान के 3 भेद हैं। उसमें पहला है अनुमान प्रमाण विशिष्ट वाक्य प्रयोगों द्वारा किसी अदृष्ट अर्थ को जान लेने समझ लेने की एक पद्धति है, जिसका संक्षिप्त संकेत गत पंक्तियों में किया गया।
तथा आगे क्रमानुसार विस्तार के साथ किया जाएगा। ऐसे कतिपय आधारों पर अनुमान 3 प्रकार का माना गया है। पहला है पूर्ववत। पहला क्या है? पूर्ववत। दूसरा है शेषवत और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। तो अब ये तीनों क्या है? पूर्ववत क्या होता है, शेषवत क्या होता है, सामान्यतो दृष्ट क्या होता है, उदाहरण के साथ आगे बताया जाएगा। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। इस न्याय दर्शन के प्रथम आहनिक के प्रथम अध्याय में जो 5वां सूत्र है, इसी पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। ओम।